अब अमेजोन जो है वो कह रहा है जी अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएंगे। तो अब वो कहते हैं कि अगर हम ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते तो हमारा अगला पैसा भी डूब जाता है। वो बात तो फिर वो आती है ना, इंडियंस को इस चीज की समझ है। इसी चीज को तो वो अमेरिकन वो कहता था, आप अभी जाएं गूगल पे लिखिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस आर लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और वो फिगर आएगी 16% की। पाकिस्तान का करेंगे, पाकिस्तान की फिगर आएगी 38% की। तो क्या सर पाकिस्तान बनाने का मकसद जो था वो लोगों को बैकवर्ड रखना था? इंडिया के अंदर क्या है, उन्होंने फोन सस्ते रखे हुए हैं, चीप इंटरनेट है, ऑनलाइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा बनाया हुआ है, मिडिल क्लास उनकी एक्सपैंड हुई है। तो यही वजह है कि उनकी जो ई कॉमर्स की जो सेल है वो 60 अरब डॉलर से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 200 अरब पौने 200 अरब डॉलर तक अगले 3-4 साल में चले जाने। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला मिले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और बोला कि साहब हम 17.5 यानी कि $17.5 अरब का निवेश भारत में करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट इज डूइंग इन एशिया। कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो या कोई प्राइवेट कंपनीज हो, जितनी भारत में जाती हैं हम अक्सर ही सुनते हैं। यहाँ तक कि मैं और आप जिस YouTube चैनल पे बात कर रहे हैं, YouTube वालों का ऑफिस जो है वो भी भारत में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो सर कौन आना पसंद करेगा? हमारे जो लोकल मार्केट है, जो हमारे लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है वो कहीं किसी और कंट्री में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर फाइनल डील होने वाली है, जिसकी घोषणा खुद वॉशिंगटन ने दी, जिसमें अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी शामिल है। लेकिन एक दिन पहले ही इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन में अपना मुंह टेढ़ा कर लिया था। लेकिन अगले ही दिन माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 अरब की डेटा सेंटर और AI में इन्वेस्टमेंट को लेकर PM मोदी के साथ डील पक्की कर ली, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, जिसे देख पाकिस्तान और चाइना हैरान हो गया है, क्योंकि उसे लगता था कि इंडिया US के रिश्ते बिगड़ गए हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेजोन के CEO जेफ बेजोस भी इंडिया में 35 अरब की इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है। वो 5 साल में करेंगे, जो आगे जाकर 68 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसकी जानकारी खुद जेफ बेजोस ने दी। इस इन्वेस्टमेंट को देखकर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को खूब मिर्ची लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में विदेशी कंपनीज सिर्फ MOU साइन करने के लिए आ रही है, जबकि PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बिगड़ते रिश्ते के बावजूद वहां अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अमेजोन जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। अब अमेजोन जो है वो कह रहा है जी अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन है वॉलमार्ट्स का, जो एक फ्लिपकार्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये सॉफ्ट बैंक का एक बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है मीशो। ये सारे के सारे डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं और ये ग्रॉसरीज और फोन्स और चीज़ बेचते हैं ये, ठीक है। सो उनका कंपटीशन है फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ। तो अब वो कहते हैं कि अगर हम ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते तो हमारा अगला पैसा भी डूब जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये वो बात तो फिर वो आती है ना, इंडियंस को इस चीज की समझ है। इसी चीज को तो वो अमेरिकन वो कहता था ट्रेड सेक्रेटरी कि दे ब्रैग अबाउट देयर पॉपुलेशन। वो क्यों ना ब्रैग करेंगे भाई? बिकॉज उनको पता है कि ये पैसा इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पैसा कमाते हैं वो। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स जाइंट है उसने 40 अरब डॉलर पहले ही पैसे लगाया हुआ है। 2013 से लेके अभी तक 40 अरब डॉलर पहले लगाया है, 30-35 अरब डॉलर वो अगले 5 साल में और लगाने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कल लगाया है, और वो माइक्रोसॉफ्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीजों में है। लेकिन ये जो भी 35 अरब डॉलर है, दिस इज अ फ्रेश अनाउंसमेंट है ये। और देखें, इसमें इस चीज को भी थोड़ा देखना है। अब वो कहते हैं जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ बेसिकली इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पिछले 15 सालों में। सिंपल सी बात, क्या पैसा वहां जाता है जहां पे उनको पता है पैसा सिक्योर एंड सेफ रहेगा। ये 2 छक्के इंडिया के लगे हैं, तगड़े छक्के लगे हैं। पूरे साल के अंदर प्रॉब्लम था इंडिया के लिए और वो सारी मसले मसाइल चल रहे थे।
और वो जो बार बार आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत, सेल्फ सफिशिएंट एंड डेवलप्ड इंडिया, ठीक है जी, तो ये आपको समझ लगेगी कि ये जो फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आ रहे हैं स्मॉल बिजनेस के लिए, जिससे सारी बात है लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। और बेसिकली ये कहते हैं, इंडिया कहता है कि हमें मेड इन इंडिया ग्लोबल लेके जाना है। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इंडियंस को एडवांटेज है भाई इस चीज़ का। मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई वाज इन न्यूयॉर्क, कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले। तो मैं वहाँ टाइम स्क्वायर वाला वो जो जगह है ना, उधर था। तो उधर मैंने खुद एक वो जो आई थिंक ढक्कन था उसका, सेवरेज का या क्या उसको गटर का कह लें या जो भी उसको कह लें, उसके ऊपर मैंने खुद लिखा हुआ पढ़ा था कि मेड इन इंडिया। तो इंडियन जो हैं वो दे आर इनटू द गेम, वो इस गेम में दोबारा है, बिकॉज उनके देखिए दुनिया आपको सपोर्ट तब करती है जब आप एक नेचुरल मार्केट हो। पाकिस्तान भी अगले कुछ सालों में 300-350 मिलियन डॉलर की मार्केट, 350 मिलियन लोगों की मार्केट होगी, तो दुनिया में डिफरेंट देखेगी, दुनिया हमें ऐसे देखेगी जैसे इंडोनेशिया को देखते हैं। आप देखिए कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 60-62 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा। इंडिया का लिटरेसी रेट 1947 में 12% था, 12%, आज वो 80% के करीब है। तो सर वो हमसे हर फील्ड में आगे हैं। कैसे निकल गए सर वो आगे? इन चीजों पे फोकस करें, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सोशल सिक्योरिटी पे। कश्मीर को छोड़ें, कश्मीर को साइड पे रखें, इन चीजों पे फोकस करें। ये चीजें जो है ना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी वो नहीं होनी चाहिए कि जो कभी हमारा हिस्सा ही नहीं रहा। हम अपने मुल्क पे फोकस करें। नहीं, हम अपने मुल्क में फोकस करना चाहिए और कर भी रहे हैं। और ये बैड गवर्नेंस की एग्जांपल जो आपने दी, सारी बैड गवर्नेंस की एग्जांपल है। हमारी जितनी भी आप देख लें कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, पॉलिटिशियंस ले लें, ये इस वक्त दुनिया के अंदर आपको 150वें नंबर पे मिलेंगे, 120वें नंबर पे मिलेंगे। मैं वही आ रहा हूँ, आप बोल रहे थे ना, अभी मेरी बारी है तो बोल रहे थे। यहाँ पे मैं आपके दरमियान नहीं बोला, बीच में बोल रहे थे ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और आप मिलिट्री को ले लें, ये जो आप, मैं उसको पूरा कंबाइंड एक वर्ड ले लेता हूँ, मैं मिलिट्री को ले लें, तो मिलिट्री इस वक्त दुनिया के अंदर कि कोई सा भी क्लिप खोल लें दुनिया का, कि पाकिस्तान की आप देख लें कि डिफेंसिव पावर इस वक्त किस रैंक पे खड़ी हुई है। आप बहुत भी गिर जाएंगे ना तो शायद 15 से नीचे पाकिस्तान को नहीं ले जा पाएंगे। आप पूरी कोशिश करके देख लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं आज इस प्रोग्राम के तहत, पाकिस्तान की जो डिफेंस और मिलिट्री प्रोडक्शन और जो डेवलपमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जैसा एक छोटा मुल्क जिसका नाम कोई नहीं जानता था, जब पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप जीतता था तो लोग पूछते थे कि ये पाकिस्तान कौन है, तो बताना पड़ता था कि भाई पाकिस्तान इज अ कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान 7वें 8वें नंबर पे खड़ा है। मैंने कहा ना, आप उसको 15 से नीचे ले जाके दिखा देंगे ना, मैं बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले, लेट हिम फिनिश। मैं पूछ रहा हूं सोवियत यूनियन किस नंबर पे था? दूसरे पे? किधर? बाद में आप कर लीजिएगा प्लीज। सोवियत यूनियन का एक अलग वो उसकी एग्जांपल है। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ डेवलपमेंट में मिलिट्री साइड पर दोनों कहां खड़े। आप इंडिया के रैंक कर दें मिलिट्री साइड को और पाकिस्तान की मिलिट्री साइड को रैंक कर दें,